तो चलिए फिर बात कुछ करते हैं कि मैं बता रही थी कि इतना मान और सम्मान हमें इस आरसीएम में आकर ही मिला, क्योंकि आरसीएम में आने से पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी। बस 9 बजे जाती थी, फिर 4 या 5 बज जाता था, आती थी थक के, फिर घर का काम इधर उधर सारा करते करते थक जाती थी। इसी तरह अनायास ही हमारे यहाँ आगे भी आए। मैं चाहूंगी कि मेरे अपलाइन अजय सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। अजय सर के माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई। शायद किसी का सर माइक खुला हुआ है, प्लीज वो इनका माइक खुला हुआ है। अजय सर के माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई। गोपाल सर, ग्रेट अपलाइन, उनके माध्यम से। पाठक सर, ग्रेट अपलाइन, उनके माध्यम से। और मुझे याद है कि मेरे घर पे जब गोपाल सर आए तो उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि क्या आप अपनी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला ले सकते हैं। मैं तो अवाक रह गई कि आखिरकार आप किस फैसले के बारे में, क्योंकि फैसला होता है ना कि लड़का है लड़की है, शादी होने वाली है, तो फैसला लो भाई, करना है कि नहीं करना है। मैंने सोचा कि अब सर ऐसा क्या कुछ नया फैसला लेने के लिए बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने परिवार को खुशहाल देखना है और सब कुछ अच्छा हो पूरी तरीके से, तो एक छोटा सा फैसला लेना होगा। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसके बाद सर ने कहा कि इस सिस्टम में आइए, इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिए। और जब मैं इस सिस्टम में आई और कुछ दिनों के बाद जब मेरा छोटा सा चेक आया 539 रुपए का, तो मैं सच बता रही हूँ कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जॉब करती थी। और मैं समझ सकती हूँ कि वो मेरी थकावट क्या थी। और इस सिस्टम में आने के बाद बिना कुछ किए बस लोगों को बताना था, खुद खाना था, और उसके बाद कुछ नहीं करके पहला चेक मेरा 539 रुपए का आया, तो आप समझ सकते हैं कि वो खुशी मेरी कितनी होगी। उसके बाद धीरे धीरे इस सिस्टम को मैं जीने लगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं बता दूं कि आरसीएम को करना नहीं है, आरसीएम को दिल से जीना है। इस सिस्टम को दिल से जिए तो फिर देखिए कि क्या कमाल का सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए, सर ने आज मुझे इनवाइट किया है कि मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं जूम पे आई हूँ। और मैं ये वादा करती हूँ आज से, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, कि आज तो मैं आ ही चुकी हूँ, कल से मैं कंटिन्यू मीटिंग में रहूंगी। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तब तक हम जीत नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ हर किसी से सीखने को ही मिलता है। तो चलिए, इस कंपनी की आन बान शान मार्केटिंग प्लान मैं दिखाने जा रही हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं मार्केटिंग प्लान। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। हम और आप कहीं ना कहीं काम करते हैं। काम हम क्यों करते हैं? काम हम लोग पैसे के लिए करते हैं, ताकि हमारा घर खर्च चल सके। पैसे के लिए हम काम करते हैं, और उस पैसे को क्या करते हैं हम? खर्च करते हैं। उस पैसे को हम खर्च करते हैं। खर्च कहाँ हम करते हैं? बाजार में जाके करते हैं। बाजार हम जाते हैं, अपने घर के रोजमर्रा की सामान खरीदते हैं। जो जूते चप्पल, खाने पीने के सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक के सामान, सारी चीजों को खरीदने के लिए हमें बाजार जाना ही पड़ता है। अब देखिए कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का सामान कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में ही बनता है। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का सामान किसी न किसी कंपनी में ही बनता है। और कंपनी क्या करती है? कंपनी बनाकर अपने पास नहीं रखती है,
क्योंकि उसे तो आगे बेचना है, तो वो CNF से कांटेक्ट करती है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से कांटेक्ट करती है। कुछ न कुछ फायदा लेकर की ही कंपनी CNF से कांटेक्ट करती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, तो डीलर से कांटेक्ट करते हैं। ये भी अपने घर में सामान को नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्हें भी फायदा चाहिए। तो वो आगे क्या करते हैं, डीलर साहब क्या करते हैं, होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं, होलसेलर साहब को देते हैं। ये भी बेनिफिट लेकर के ही देते हैं। अगर इनको 20 रुपए में मिला, तो ये होलसेलर को 30 रुपए में देते हैं, यानी कि 10 रुपए अपना जेब में रखते हैं। ये भी होलसेलर भाई क्या करते हैं, तो रिटेलर, जिसे हम खुदरा दुकानदार कहते हैं, रिटेलर भाई साहब को देते हैं। जो अगल बगल में खुली होती है छोटी छोटी दुकानें, उन्हें रिटेलर दुकानदार कहते हैं, उनके पास जाता है। और ये रिटेलर भाई साहब क्या करते हैं, तो रिटेलर भाई साहब से हम और आप ग्राहक बनकर, यानी कस्टमर बनकर सामान को खरीदते हैं। यानी कि कंपनी अगर 50 रुपए में सामान बनाती है, तो यहाँ से आते आते हमारे पास 100 रुपए में सामान मिलता है। यानी कि 50 रुपए का जो अंतर है, वो ये सारे भाई साहब ले लेते हैं, हमारा और आपका। और उसके बाद 100 रुपए दे करके हम बाजार से सामान खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। अब देखिए, कंपनी एक और काम करती है। वो काम क्या है, तो प्रचार, यानी एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करवाती है। जैसे हमारे अजय सर बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि लक्स लक्स का प्रचार ऐश्वर्या राय करती है कि मेरे गोरेपन का राज लक्स। अब सोचिए कि लक्स साबुन लगा करके अगर काले लोग गोरे हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत क्या है। अजय सर तो कहते हैं कि अगर वो लगा करके हम गोरे हो जाएंगे, तब तो कुछ खा भी लेंगे, और सही बात है, हम खा भी लेंगे। तो सबसे ज्यादा खर्च कंपनी करती है एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि प्रचार करने में, ताकि हमारा सामान अच्छी तरीके से बिके, ज्यादा से ज्यादा बिके। अब देखिए, इतने दौर से गुजरने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें इनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे अच्छे जगह जॉब करते हैं, इनके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, और इनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं। और हम और आप क्या होते हैं, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। कस्टमर, यानी कि कष्ट से जो मरा हुआ है, उसे ही हम कस्टमर कहते हैं। यहाँ न हमें पक्का बिल मिलता है, यहाँ हमें महंगा सामान मिलता है, और असली सामान है या नकली सामान है, इसका भी हमें पता नहीं चलता है। हमारी कंपनी RCM के नाम से जानी जाती है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। RCM कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि सामान खरीदने का सही तरीका। तो चलिए अब इस RCM को जानते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या खास है। यहाँ भी कंपनी है, यहाँ भी सामान बन रहा है। तो हमारे इस कंपनी के हमारे जो ऑनर हैं, आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, मैं चाहूंगी कि एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और छाबड़ा सर ने हम लोगों के लिए सोचा कि आखिरकार इन बीच के बिचौलियों को अगर हटा दिया जाए, और हम डायरेक्ट कस्टमर के पास हम अगर सामान भेजे, और बीच का पैसा अगर हम आप लोगों के बीच बांट दे, तो फिर कैसा रहेगा। और उन्होंने RCM का नाम दिया, और यहाँ सामान बनाया, यानी कि भीलवाड़ा की कंपनी है, ये सामान बना रही है। और उन्होंने क्या किया, बीच में एक छोटा सा PUC या वंडर वर्ल्ड क्विक, इस नाम से एक दुकान डाला, और कहा कि अब आपको इन लोगों के पास नहीं जाना है, आप लोगों को एक छोटा सा ID लेना है, और डायरेक्ट यहाँ जाकर के आप एक डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं,
और यहाँ से सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और अपना फोटो देना है। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप पीयूसी पे, वंडरवर्ल्ड पे या वंडरवर्ल्ड क्विक पे जाएंगे और वहां जय आरसीएम कहेंगे, अपना आईडी देंगे और आपको सामान मिल जाएगा। बाजार से सस्ते दाम में आपको ये सारा सामान मिल जाएगा। अब देखिए, हम आरसीएम से सामान की खरीदारी कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या क्या है, हमें यहाँ फायदा क्या क्या है तो देखना है। हमें आरसीएम से सामान खरीदने में जो आपको एमआरपी रहेगा उससे 20% की छूट मिलती है। सबसे पहली बात, 20% की छूट आपको एमआरपी से मिलेगी। दूसरा बात, यहाँ 100% 100% शुद्ध सामान पूरी गारंटी के साथ मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, शुद्ध सामान ही आपको मिलेगा। तीसरी बात, पक्का बिल। पक्के बिल पे आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि आप एक 2 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं तो आप पीयूसी, वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक से आप उनको कहेंगे, आपको पूरा बिल मिलेगा कि हाँ आपने ये सामान इतने ही रुपए में लिया। उसके बाद 30 दिन का आपको वापसी है। अगर आपको सामान में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या सामान कुछ खराब निकल गया, तो आप 30 दिन के अंदर वहां जाकर के वहां से सामान की वापसी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हर 6 महीने में हर 6 महीने में आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से। जी हाँ, अगर आप कंटिन्यू 6 महीने तक परचेज करते हैं तो 7वें महीने कंपनी रिबेट देती है और 8वें महीने में आपको जितना का सामान आप लिए रहिएगा, जितना पीवी बना रहेगा उतना का सामान आपको वहां से फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आप 1500 पीवी करते हैं तो 1500 का सामान ले जाइए। अगर आप 2500 करते हैं, 2500 पीवी, तो 2500 पीवी का सामान मिलेगा। अगर आप 5000 पीवी करते हैं तो आपको 5000 का सामान यहाँ से आप आरसीएम पीयूसी वंडरवर्ल्ड से आप ले जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। बाजार बाजार हम नहीं जा करके आप आरसीएम की दुकान से खरीदारी करें। बस एक छोटा सा फैसला लेना है कि हमें खरीदारी कहाँ से करनी है। और दोस्तों, आरसीएम आरसीएम में क्या नहीं है। परसों भी मेरे वंडरवर्ल्ड पे एक महिला आई और एक शादी वाले कस्टमर थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारी साड़ी रखी हुई है। उन्होंने पूछा कि क्या आरसीएम में साड़ी भी आता है। मुझे आश्चर्य लगा कि आखिरकार इनको अभी तक पता नहीं है कि आरसीएम में साड़ी भी आता है। यानी कि सारे कॉस्मेटिक सामान आते हैं, साड़ी आता है, लड़कियों के लिए रंग बिरंगे जींस आते हैं, लोअर आता है, कुर्ती आता है, टॉप्स आता है, बॉक्सर आता है। मतलब सारे सामान अभी अवेलेबल हो चुके हैं और भी कुछ नए प्रोडक्ट जो नए नए लॉन्च हुए हैं बहुत जल्दी ही अवेलेबल भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये था हमारा मार्केटिंग प्लान। कुछ त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अजय सर को। आइए सर, वेलकम सर, अजय सर।